नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं जी10 न्यूज। रुक करते हैं आज के दिन भर की कुछ 5 खास खबरों की ओर। वहीं पहली खबर है जहां दिल्ली नोएडा में किसान धरना प्रदर्शन को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं, जिसको देखते हुए किसानों के विरोध के बीच केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत होगी। आपको बता दें कि इससे पहले 8 और 12 फरवरी को हुई दोनों बैठक बेनतीजा रही थी। सरकार की तरफ से एमएसपी पर कानून बनाने की घोषणा से इनकार करने पर बातचीत में नतीजा नहीं निकला था। इसके बाद केंद्र ने किसान नेताओं को तीसरे दौर की वार्ता के लिए आमंत्रित किया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि 3 केंद्रीय मंत्रियों का एक दल गुरुवार शाम को किसान नेताओं के साथ उनकी विभिन्न मांगों पर फिर से एक बार बैठक करेगा। बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय शामिल होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा फैसलों के लिए एमएसपी पर कानून और ऋण माफी सहित अपनी विभिन्न मांगों के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली चलो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। सरकार के साथ ही किसानों को भी ये उम्मीद है कि बातचीत के बाद आज आंदोलन की गांठ खुल सकती है। वहीं अगली खबर है जहां पूरे दिल्ली और नोएडा में हरियाणा पंजाब के किसानों के 13 सूत्रीय मांगों को लेकर किए जा रहे आंदोलन का असर वेस्ट यूपी में देखने को मिल रहा है। सब्जी फलों की आवक प्रभावित होने और उनके भाव बढ़ने का खतरा भी मंडराने लगा है। दरअसल मंडी एसोसिएशन के पदाधिकारी ने बुधवार को बताया कि वेस्ट यूपी की मंडियों में टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, ब्रोकली, कमल ककड़ी, मशरूम, फ्रेंच बीन आदि सब्जियां दिल्ली की मंडियों से ही आती हैं और यही वजह है कि दिल्ली के आसपास के मार्ग बंद होने की वजह से फल व अन्य सब्जियों की आवक कम हो गई है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अगर आंदोलन लंबा खिंचा तो सब्जियों और फलों की आवक में कमी के कारण महंगाई बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, हर जगह रेल और सड़क परिवहन पर भी असर देखने को मिल रहा है। जहां बिजनौर में आंदोलन का समर्थन और दिल्ली कूच का ऐलान करने वाले बीकेयू तोमर के जिला अध्यक्ष विपिन तोमर को पुलिस ने नजरबंद भी कर लिया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की तरफ जाने वाले मार्गों पर पुलिस किसानों की आवाजाही पर लगातार कड़ी नजर भी रखी जा रही है। वहीं अगली खबर है बिहार में, जहां महागठबंधन से नीतीश कुमार कुछ समय पहले ही अलग हो चुके हैं। नीतीश की पार्टी जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। बिहार में महागठबंधन जेडीयू के बाहर निकलने पर कांग्रेस के बाद अब भाकपा माले यानी कि सीपीआई एमएल ने भी लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटों के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल भाकपा माले के महासचिव दिवांकर भट्टाचार्य ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के गठबंधन से बाहर निकलने के बाद पार्टी अब अधिक हिस्सेदारी की मांग कर रही है। इससे पहले उनकी पार्टी प्रदेश में 5 लोकसभा सीटों की मांग की थी, लेकिन इस बीच भाकपा माले महासचिव का कहना है कि बिहार विधानसभा में भाकपा माले के 12 विधायक हैं। हमने गठबंधन के लिए बलिदान दिया है। इतना ही नहीं, राज्यसभा सीट पर हमारा वैध दावा भी था। इसके आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद हमने महागठबंधन के हित में अपना दावा यानी कि राज्यसभा सीट के लिए छोड़ दिया था। उन्होंने आगे कहा कि अब हम बिहार से आगामी राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के सभी 3 उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। हालांकि उन्होंने उन अटकलों से इनकार कर दिया है कि वह बिहार से राज्यसभा सीट की दौड़ में है। भट्टाचार्य ने कहा है कि मैं बिल्कुल भी दौड़ में नहीं आया था और ना आऊंगा। वहीं अगली खबर है नोएडा से, जहां मल्टीनेशनल मोबाइल कंपनी में काम करने वाले नोएडा के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के घर में ताला तोड़कर चोरी की घटना सामने आई है। चोर घर में रखे सोने, चांदी की ज्वेलरी और कैश ले गए। बताया जा रहा है कि यह चोरी नोएडा के सेक्टर 12 में हुई है। दरअसल परिवार एक समारोह में शामिल होने के लिए रविवार को दिल्ली गया था, लेकिन मंगलवार शाम पर घर वापस लौटने पर मेन गेट का ताला टूटा हुआ और अंदर सामान बिखरा हुआ मिला, जिससे चोरी की जानकारी मिली। इसके बाद सभी परिवारजन सेक्टर 12 की पुलिस चौकी पर गए। पुलिस का दावा है कि जल्द ही चोरों को पकड़कर घटना का खुलासा किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक यह केस सेक्टर 12 के निवासी शोएब की शिकायत पर दर्ज कर लिया गया है। शोएब यहाँ किराए पर परिवार के साथ एक मकान में पहले फ्लोर पर रहते हैं। जहाँ मामले पर प्रभारी विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि शिकायत में सोने और चांदी की ज्वेलरी चोरी होने के साथ की बात सामने आई है, जिसके जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। कुछ क्लू भी मिले हैं। जल्द ही चोरों को पकड़कर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगली खबर है जहां केंद्र सरकार के चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट के रद्द करने के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है।
सुब्रमण्यम स्वामी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का नाम लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से इस्तीफा तक मांग लिया है। स्वामी ने तो एक्स पर लिखे अपने पोस्ट में इस योजना को एक घोटाला तक बता दिया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए कह दिया है कि शीर्ष अदालत ने साथ ही पिछले 5 सालों के चंदे का हिसाब किताब भी मांगा है। निर्वाचन आयोग का बताना है कि पिछले 5 सालों में किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पूरी जानकारी जुटाकर अपनी वेबसाइट पर सारा डेटा साझा करे। स्वामी ने एक्स पर लिखा कि मुझे लगता है कि पीएम मोदी का इस्तीफा दे देना चाहिए, जो कि चुनावी बोर्ड एक मुखतापूर्ण आइडिया था और ये एक बहुत ही बड़ा घोटाले में बदल दिया गया। इससे बीजेपी के भ्रष्टाचार में लड़ने के दावे को नुकसान पहुंचता है। पार्टी की भलाई इसीलिए है कि मोदी अपना इस्तीफा दे दे। तो ये थी आज की हमारे दिन भर की कुछ तमाम खास खबरें। ऐसे ही देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जी10 न्यूज।